हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा आउटर स्पेस है वहाँ पे काफ़ी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है। सन, मून, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, प्लैनेट्स, ये सब मिलके सोलर सिस्टम का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो जो सन है, मून है और ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं नाइट में, जो नाइट के स्काई में हमें इजीली दिख जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। इनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो स्टार्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और गैसेस से बनते हैं। ज़्यादातर स्टार्स होते हैं, स्टार्स की ना खुद की हीट और लाइट होती है। दी सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स की स्काई में अगर खुद की लाइट है, उनकी हीट है और वो बिल्कुल ट्विंकल कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या है, स्टार्स हैं। और जो सन है वो भी क्या है, स्टार है। और जो स्टार मिलके पैटर्न्स बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्सिलेशंस। तो जो कॉन्सिलेशन है हमारी, जैसे कि उर्सा मेजर है और हमारी वो है सप्तऋषि, ये सब हमारी कॉन्सिलेशन है। और इनके अलावा आपको जो कंसिलेशंस होती हैं स्काई में, अगर आप पैटर्न्स देखेंगे वो भी इजीली आपको दिख जाएंगे। अब नॉर्थ स्टार की बात आती है। नॉर्थ स्टार जो होता है, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही निकलता है और हमेशा इसकी जो पोजीशन होती है वो सेम ही रहती है। अब सोलर सिस्टम पे आते हैं। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है? सोलर सिस्टम फैमिली है किसकी? सन की, एंड 8 प्लैनेट की, सैटेलाइट्स की, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड फॉर्म अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती है और सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है ना, जो एस्टेरॉयड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे कभी स्पेस का सीन दिखाते हैं उसमें, तो जो पत्थर टाइप उसमें होते हैं ना, बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स होते हैं, ऐसे वो फ्लोट करते रहते हैं, तो वो एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स ये कैटेगरी में आते हैं। अब सन को जानते हैं हम। सन बहुत ह्यूज है, सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। कहाँ पर है सन? सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है और बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा लाइट को एमिट करता है। तो जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए और सारे जो भी हमारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में उनके लिए। सन की ना एक पुलिंग फोर्स होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि सोलर सिस्टम को जिसने बाइंड कर रखा है। सन जो फोर्स पुलिंग फोर्स है, उसी से ही क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वो सब क्या है, एक जगह पर अपनी पोजीशन पर एक्सेस पर है वो। अदरवाइज अगर पुलिंग फोर्स नहीं होगी तो वो प्लैनेट क्या करेंगे, फ्लोट हो जाएंगे, फ्लोट अवे हो जाएंगे। और जो अर्थ और सन की दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है हमारा 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लैनेट्स। सो हम जैसे कि जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और सीक्वेंस वाइज वो प्लैनेट है मर्क्यूरी। सबसे पहले नंबर पे है, सन के सबसे पास है मर्क्यूरी, उसके सेकंड नंबर पे है वीनस, उसके थर्ड नंबर पे है अर्थ, उसके फोर्थ नंबर पे है मार्स, उसके फिफ्थ नंबर पे है जुपिटर, एंड सिक्स नंबर पे है सैटर्न, सेवन्थ नंबर पे है यूरेनस, एंड लास्ट में है एट्थ पे नेपच्यून। जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, इसलिए ये रात के टाइम पे अगर प्लैनेट दिख जाते हैं तो वो कभी भी ना ट्विंकलिंग नहीं करेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे अपनी डिम लाइट में, या फिर कह सकते हैं कि वो तारों की तरह टिमटिमाएंगे नहीं रात को। ऑल द ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। जितने भी हमारे 8 प्लैनेट है ना, वो सन के अराउंड मूव करते हैं अपने फिक्स पाथ पे और अपने ऑर्बिट पर। जो सन का पाथ है वो कैसा है, एलोंगेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो गोल है, वो पूरा थोड़ा ओवल शेप में उसको हम देख सकते हैं, या फिर एलोंगेटेड, थोड़ा लॉन्ग है, ताकि सभी प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर पोजीशन और स्पेस मिल सके। मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और मर्क्यूरी को अपना एक राउंड कंप्लीट करने में सन का कितना टाइम लगता है, सिर्फ 88 डेज। मतलब कि एक साल मर्क्यूरी पे सिर्फ 88 डेज का होता है। और जो वीनस है वो अर्थ का ट्विन अर्थ भी बोलते हैं वीनस को। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वीनस अप्रॉक्सीमेटली साइज में कैसा है, बिल्कुल अर्थ जितना ही है, और ऐसा लगता है कि वो अर्थ का बिल्कुल जुड़वा है। एक और फैक्ट है कि जो प्लूटो था, पहले हमारे सोलर सिस्टम में ना 2006 तक 9 प्लैनेट थे, लेकिन प्लूटो जो सबसे लास्ट प्लैनेट था वो साइज़ में छोटा था और उसको फिर एक प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। अब
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट पोल्स, दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब एज जियोइड। जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे आता है सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। अर्थ है जो अपने पोल के एरियाज से, जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए अर्थ पूरा ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा वो स्फेरिकल शेप है, उसकी जियोइड शेप है। अर्थ में बहुत फेवरेबल कंडीशन है लाइफ सपोर्ट करने की, इसलिए सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स पे सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है। अर्थ पर क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन है, मॉडरेट टेम्परेचर है, सारी वेजिटेशन है, जो किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं है सोलर सिस्टम में, इसलिए अर्थ पे लोग रह पाते हैं, कोई भी स्पीशीज़ रह पाती है। सो लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट है अर्थ। उसके बाद है, क्योंकि अर्थ पे 1/3 पार्ट वाटर का है, तो स्पेस में से जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो बिल्कुल ब्लू दिखती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है मून। जो मून है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के 1/4 डायमीटर है, मतलब कि मून का साइज हम लगा सकते हैं कि अर्थ का है 1/4। इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्शियल बॉडीज़। जो मून है वो सबसे पास है हमारे अर्थ के सबसे पास मून ही है दूसरी सेलेस्शियल बॉडीज़ से। मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर। मून जो है ना, जैसे कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही मून अर्थ का चक्कर लगाता है, और इसका जो चक्कर है पूरा वो 27 डेज़ में पूरा होता है। और इसलिए हमें हर डे पे मून कभी घटता हुआ दिखाई देता है तो कभी बढ़ता हुआ। सो हर 15 दिन में आपको मून बिल्कुल डिसअपेयर दिखाई देगा, और उसके मतलब 1 मंथ में आपको 2 मून के फेजेस दिखाई देंगे। एक तो मून बिल्कुल नहीं निकलेगा एक दिन, और एक दिन मून पूरा निकलेगा, और इस दौरान बीच में मून अलग घटता हुआ जाता है कभी, और कभी बढ़ता हुआ जाता है मून। मून पे रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है बिल्कुल भी, मून पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। सन के अलावा, स्टार्स के अलावा, प्लैनेट सैटेलाइट्स के अलावा दूसरी सेलेस्शियल बॉडीज़ भी होती है जिनको एस्टेरॉइड बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मेटेरॉइड्स देखते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। During this process, due to friction within the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a matter, without being completely burnt, falls on earth and create a hollow. Meteoroids क्या होते हैं? एक तरह के बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो हमारे स्पेस में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और कभी कभी ना ये अर्थ पे भी फॉल होते हैं, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन से, इसलिए वो अर्थ पे उस साइज़ में नहीं पहुंच पाते जिस साइज़ में वो रियलिटी में होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे बड़ा कोई मेटेरॉइड है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी बर्न होने के बावजूद वो अर्थ पे गिर जाता है, और जहाँ पे गिरता है वहाँ पे गड्ढा सा हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक है इसका गैलेक्सीज। क्लस्टर ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा। जो पूरा का पूरा स्टार का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियंस से भी ज़्यादा स्टार्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? गैलेक्सी बोलते हैं। तो क्लस्टर ऑफ स्टार या फिर ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? हमारा गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसको हिंदी में आकाशगंगा भी बोलते हैं। गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और स्टार्स के अलावा इसमें क्लाउड ऑफ डस्ट, गैसेस, और बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज से मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स। अब गैलेक्सीज स्टार्स से मिलकर बनती है गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज से मिलकर क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।